हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 3 में। पिछले श्लोक में हमने देखा भगवान कृष्ण ने प्रैक्टिकली संन्यास और योग को एक ही बताया कि जब तक व्यक्ति कर्म फलों से अनाश्रित नहीं होगा, जब तक व्यक्ति कर्म फलों का त्याग नहीं करेगा, तब तक वो सही मायने में योगी नहीं हो सकता। और इस श्लोक में भगवान कृष्ण योग के दो स्तर बताते हैं, योग रुरुक्षु और योग आरूढ़। तो भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 3 भगवान कृष्ण कहते हैं, आरुरुक्ष मुने योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्य एव शम कारणम उच्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं, अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। देखिए, भगवान कहते हैं कि व्यक्ति कि जब तक मानसिक रूप से पूरी तरह शुद्ध नहीं हो जाता है, पूरा शुद्ध नहीं हो जाता है, तब तक उसको शारीरिक गतिविधियों का त्याग नहीं करना चाहिए। इमेच्योरिटी, अगर वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, मानसिक रूप से शुद्ध नहीं है और शारीरिक गतिविधियों का त्याग कर देता है, कर्म करना बंद कर देगा, तो खाली दिमाग शैतान का घर, ऐसा हो जाएगा। तो जब तक सफिशिएंट कोई व्यक्ति जब तक सफिशिएंट प्यूरिफाई नहीं हो जाता है, मानसिक रूप से पूरी तरह शुद्ध नहीं हो जाता है, तब तक उसको शारीरिक गतिविधियों का त्याग नहीं करना चाहिए। देखिए, भगवान कृष्ण योग और भगवान कृष्ण की तरफ जाना, इन दोनों को एक ही बताते हैं। ये ऐसे ही है जैसे एक सीढ़ी चढ़ने के समान है। जैसे कोई फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे सीढ़ी चढ़ के सेकंड फ्लोर पे जाता है, थर्ड फ्लोर पे जाना है और फिर ये फोर्थ फ्लोर पे जाता है। जब वो सीढ़ी चढ़ता रहेगा तो एक ना एक दिन वो टॉप फ्लोर पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा, बशर्ते उसको सीढ़ी चढ़ना बंद नहीं करना। तो भगवान कृष्ण देखिए योग की 4 पद्धतियों के बारे में बताते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। कर्म योग के बारे में भगवान ने अध्याय 3 में बताया, ज्ञान योग के बारे में भगवान ने अध्याय 4 में बताया, ध्यान योग के बारे में भगवान इस अध्याय 6 में हमको बता रहे हैं और भक्ति योग के बारे में भगवान अध्याय 9 से 12 के बीच में बताएंगे। और ये कि चारों के चारों अलग अलग स्तर हैं भगवान कृष्ण तक जाने के लिए, ये चारों अलग अलग हैं। तो सबसे पहले देखिए सकाम कर्मी है। तो सकाम कर्मी क्या है? केवल इंद्रिय भोग चाहता है, वो सिर्फ इंद्रिय भोग चाहता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंद्रिय भोग का परित्याग करो, इंद्रिय भोग की जो इच्छा है उसको छोड़ दो। तो जब व्यक्ति इंद्रिय भोग की इच्छा को छोड़ेगा तो क्या होगा? वो निष्काम कर्म करेगा। वो कर्म करना बंद नहीं कर रहा है, कर्म करना कंटिन्यू है, लेकिन वो जब तक उसका हृदय शुद्ध नहीं होगा वो कर्म करता रहेगा। अभी कर्म करते 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 धीरे धीरे क्या होगा? वो अपने कर्मों को, अपनी गतिविधियों को भगवान की तरफ मोड़ देगा। वो अपने कर्मों को भगवान की तरफ, भगवान कृष्ण की तरफ मोड़ देगा, अपनी गतिविधियों को भगवान कृष्ण की तरफ मोड़ देगा। तो धीरे धीरे और धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध होगा। और जब वो सब कुछ, एक समय के बाद वो सब कुछ भगवान कृष्ण के लिए करेगा, अपने सारे कर्म, अपने शारीरिक गतिविधियां किसके लिए करेगा? भगवान कृष्ण के लिए करेगा। तब जाके उसका जो हृदय है, उसका जो मन है, वो धीरे 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 शुद्ध होगा, धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। जब उसका मन धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा तब जाके वो बाह्य गतिविधि को छोड़ के अंतर मन में उतरेगा और आनंद प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो भगवान कृष्ण देखे अष्टांग योग में 8 पद्धतियों के बारे में बताते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये जो पहले चार हैं, यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये शारीरिक तौर पे हैं, ये बाह्य तौर पे हैं कि इसमें डूज एंड डोंट्स
हमको क्या बॉडी के लिए क्या करना है, शरीर के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। अपना जो ध्यान के लिए जो शरीर का जो पोस्चर है वो कैसा होगा, और अब सांसों को जो प्रक्रिया है उसको कैसे कंट्रोल करेगा। तो पहले 4 हैं ये शारीरिक स्तर पर हैं, और आगे के 4 हैं धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये है आंतरिक रूप से, ये आंतरिक रूप से हैं। तो पहली 4 हो गई। 5वीं स्टेज आती प्रत्याहार। आहार, आहार मीन्स पोषण करना। प्रत्याहार मीन्स बाह्य चीज़ों से पोषण नहीं, अपने अंतर मन में उतर के पोषण, अपने अंतर मन में उतर पोषण करता है। तो आंतरिक तौर पे वो पोषण करता है। तो प्रत्याहार की स्टेज पे हम व्यक्ति कब आता है, जब तक उसका मन और हृदय पूरा शुद्ध नहीं होगा, वो प्रत्याहार की स्टेज के ऊपर नहीं है, प्रत्याहार के जो लेवल है उसके ऊपर नहीं आएगा। इसलिए देखिए भगवान कृष्ण योग के 2 स्तर बताते हैं, योग रुरुक्षु और योग आरूढ़। तो योग रुरुक्षु जिसने अभी शुरू किया है, उसने सीढ़ी चढ़ना शुरू किया है, अपनी एक्टिविटी को बंद नहीं किया है, वो काम कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। अगर वो काम करना बंद कर देगा तो ऊपर कैसे पहुंचेगा? अगर वो सीढ़ी चढ़ना बंद कर देगा तो ऊपर जा नहीं पाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं आरुरुक्ष मुने योगम कर्म कारणम उच्यते। तो उसके लिए जो सीढ़ी चढ़ रहा है वो उसके लिए साधन है ऊपर जाने का। तो इसलिए जो अष्टांग योग में जो नया है, नव साधक है, उसके लिए कर्म जो है वो साधन है ऊपर के लेवल तक जाने के लिए, ऊपर तक लेवल जाने के लिए। तो जैसे ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर पे जाना है, तो 4th फ्लोर पे जाने के लिए सीढ़ियाँ जैसे साधन है, ऐसे ही कर्म उसके लिए साधन है। उसको सीढ़ी चढ़ते रहना है, सीढ़ी चढ़ते रहना है। अगर वो सीढ़ी चढ़ते रहेगा तो एक दिन वो ऊपर जरूर पहुंचेगा, एक दिन जरूर ऊपर पहुंचेगा। 4th फ्लोर पे पहुंच गया, एक बार ऊपर पहुंच गया तो फिर नीचे नहीं आना है, फिर वहां पे भौतिक गतिविधियों का त्याग करना है। जब वो ऊपर पहुंच गया तब भौतिक गतिविधियों का त्याग करना है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं योगारूढ़ है तस्य एव शम कारणम उच्यते। तो एक बार ऊपर चला गया तो फिर गतिविधियां बंद कर देना है, फिर उसको चढ़ना नहीं है, फिर उसके चलते रहना नहीं है। अगर वो चलता रहा तो फिर वो नीचे आ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।